morning students, this is Dharmendra Kumar and welcome to the Raghuvansh Government School online classes. Dear students, आज सैटरडे है, आज हमारी कंप्यूटर की क्लास है और हम कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं। तो कंप्यूटर में चैप्टर हम पढ़ेंगे 10। चैप्टर 10 क्या था? सैंपल प्रोजेक्ट्स इन एमएस वर्ड। तो एक सैंपल प्रोजेक्ट हमको यहाँ पे बनाना है एमएस वर्ड में। बेसिकली मुझे नहीं लगता कि कोई ये बड़ा टास्क है और बहुत सिंपल है, इजी है। प्रोजेक्ट तो वैसे भी आप बहुत सारे बनाते आए हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। एमएस वर्ड में एक आपको यहाँ पे रीड करेंगे, जिस तरह की वहाँ पे डायरेक्शन दी गई है उस तरह से आप इसको लिखते जाएंगे और ये प्रोजेक्ट आपका बन जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे बड़ी बात, देखते हैं कौन कौन बनाता है। तो चैप्टर 10 आपके लिए होमवर्क था। चैप्टर 11 हम रीड कर रहे हैं। इसका नाम है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या होती है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी? हम बाद में समझेंगे। कम्युनिकेशन को थोड़ा समझ लेते हैं। कम्युनिकेशन मतलब ये कि जो हमारी जो मैसेज है, हमारा जो मेरी बात है वो आप तक पहुंचे और जो आपकी बात है वो मेरे तक पहुंचे, इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। अब आजकल हम जब बात कर रहे हैं, टेक्निकल युग में है, हम टेक्नोलॉजी वाले युग में है, तो हम टेक्नोलॉजी से बात करेंगे, है ना। फोन है, जो हमारा व्हाट्सएप, इंटरनेट, ये सारी चीजें क्या हैं? ये कम्युनिकेशन के टूल्स हैं, ठीक है। इनके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। क्या क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में? कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ने वाले हैं हम, टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ने वाले हैं, इंटरनेट पढ़ने हैं, वायर नेटवर्किंग पढ़ने वाले हैं, टाइप ऑफ वायर नेटवर्क पढ़ने वाले हैं, तो वायरलेस नेटवर्क पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक करके बात करेंगे हम। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क की हम बात करें तो एक बहुत सारे कंप्यूटर जब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, एक दूसरे से डेटा ट्रांसफर कर पाते हैं, तो हम उस पूरी सिस्टम है, जो पूरा नेटवर्क है, उसको बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क वर्ड का मतलब समझ रहे हैं ना? नेटवर्क मतलब ये कि आपका फोन, आपका जो व्हाट्सएप है वो मेरे व्हाट्सएप से कनेक्ट है, मेरा व्हाट्सएप आपसे कनेक्ट है, आपका व्हाट्सएप आपके पिताजी के व्हाट्सएप से कनेक्ट है, मेरा व्हाट्सएप आपके मैथ्स वाले सर से कनेक्ट है, आपके स्कूल वाले व्हाट्सएप से कनेक्ट है। तो ये क्या है? एक नेटवर्क है, ठीक है। वैसे ही क्या है कि जब हम बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, चाहे वो वायर्ड नेटवर्क हो या फिर वायरलेस नेटवर्क हो, कैसे भी हम कनेक्ट करते हैं, तो वो जो सबसे जो कनेक्शन बना है, सारी चीजें बनी है, वो नेटवर्क जो बना है, उसके बाद उसको हम बोलेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। अब टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की हम बात करते हैं तो लैन आता है। लैन आपने 6th क्लास में पढ़ा, 7th क्लास में पढ़ा, 8th क्लास में पढ़ा, 9th क्लास में पढ़ने को मिल गया आपको। लैन को बोलते हैं हम लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। मतलब ये कि ऑफिस है, कोई बैंक है, उसमें छोटी सी ऑफिस में कहीं जो नेटवर्क यूज करते हैं हम बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ने के लिए, वो लैन करते हैं। अब लैन के बाद आता बैन, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। जब दो लैन को जोड़ने के लिए, है ना, जब जो दो या दो से अधिक जो लैन होते हैं उनको जोड़ने के लिए जिस नेटवर्क का हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इसकी कैपेसिटी बार्स होती है और लार्ज होती है, और ये उससे बड़ा होता है। और थर्ड जो हम बात करते हैं उसकी है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मतलब मेन मतलब जो ऐसे कि दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, बेंगलुरु है, तो ये क्या है? आपकी मेट्रो सिटीज होती है ना। तो इस तरह के उसमें जो हम बात करते हैं, इस तरह के जो नेटवर्क की हम बात करते हैं, तो ये 5 से 50 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो कवर करता है। कौन? मैन, ठीक है। तो इस तरह की सिटी में जो हम लोग कनेक्शन करते हैं, तो वो उस कनेक्शन को हम बोलते हैं मैन। अब बोलते हैं हम पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन क्या होता है? मतलब ये एक कंप्यूटराइज्ड डिवाइस होती है, इंक्लूडिंग टेलीफोन्स एंड स्मार्टफोन। ये सारे क्या होते हैं? ये पैन पर होते हैं। मतलब एक पर्सनल व्यक्ति के लिए पर्सनल कनेक्शन है, ठीक है। तो
तो इसमें क्या है फीचर्स, ये 10 मीटर तक कनेक्ट कर सकता है कंप्यूटर नेटवर्क अराउंड द इंडिविजुअल पर्सन, जैसे कि आपकी ब्लूटूथ है ना। कैन क्या है, कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क मतलब कोई हमने वाईफाई बना दिया, तो आपके ऐसे कि स्कूल में वाईफाई है तो वो सबके स्कूल में काम करता है, कहीं भी ऐसे रेलवे स्टेशन पर आकर होता है तो वो रेलवे स्टेशन के बाहर आप जाओगे तो वहाँ वाईफाई आपको नहीं मिलेगा, उस तरह से। नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क सॉरी इंटरनेट की बात कर रहे थे हम। इंटरनेट क्या होता है, द इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ वेरियस कंप्यूटर नेटवर्क्स दैट्स आर interconnected and it is use the started interconnect protocol by several billion user across the global। मतलब एक बहुत सारे कंप्यूटर का एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है जिससे बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हैं आपस में और वहां पे वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, ठीक है, और ये पूरे वर्ल्ड वाइड में फैला हुआ है। इट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स दैट्स consist of millions of users that are linked by broad area arrangement of electronic wireless and optical networking technology। ये क्या है, एक कनेक्ट जो है वो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, मतलब नेटवर्क का भी नेटवर्क है, ठीक है, और ये ऑप्टिकल फाइबर वायरलेस वायर सभी तरह के कनेक्शन से मिलकर बना है, ठीक है। क्या क्या इसका यूज है, इसके यूज हम पढ़ने के लिए कर सकते हैं, अभी और आप और हम इसका यूज पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, गेमिंग के लिए, मूवी देखने के लिए, इंफॉर्मेशन शेयर के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, ई कॉमर्स के लिए, सारे यूज हैं इसके, है ना। अब आता है एक इंटरनेट और एक इंटरनेट। इंटरनेट और इंटरनेट क्या होता है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको पढ़ना है अपने से, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्या है वायर्ड नेटवर्किंग की। वायर्ड नेटवर्क मतलब एक ऐसा नेटवर्क जिसको हम वायर के थ्रू बिल्ड करते हैं, मतलब ऐसे कि हमारे लैंडलाइन है तो लैंडलाइन का वायर के थ्रू होता था, अभी जियो फाइबर चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे कि जो इनमें वायर के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हैं, जो डिवाइस है वो वायर के थ्रू जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है फाइबर केबल। अब वायरलेस नेटवर्क मतलब ये, इसमें हम कोई वायर का यूज नहीं करते हैं, हम इसमें वायरलेस नेटवर्क में रहते हैं, जैसे ब्लूटूथ है हमारा, ठीक है, तो इसमें कोई वाईफाई है हमारा, ठीक है, तो ये सब क्या है वायरलेस नेटवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, अब वायरलेस टेक्नोलॉजी क्यों प्रिफर की जानी चाहिए, क्या उसके प्रॉस एंड कॉन्स हैं, तो वो सारी चीजें को आपको पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है। लिमिटेशंस क्या है उसकी, क्या ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, सारी चीजों के लिमिटेशंस, ड्रॉबैक्स, एडवांटेज यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है आज के लिए। एक्सरसाइज आपको अपने से फिल करनी है, ये आपके लिए अगेन होमवर्क है। चैप्टर 12 बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंटेंट टेक्नोलॉजी, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो टिल देन आप उसको एक बार अच्छे से रीड करिए, ठीक है, पढ़िए इसको एक बार अच्छे से समझिए, और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है इसलिए हम थोड़ा सा ले रहे हैं। फिर मैं आपको बता देता हूँ कितने चैप्टर बचे हैं हमारे पास। अभी हमने 11 चैप्टर कवर किया है और हमारे पास 19 चैप्टर है, मतलब 8 चैप्टर्स हमारे पास बचे हैं, ठीक है। हमें थोड़ा सा फास्ट करना होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।